मेरे को ज्ञान देने के लिए खड़ा होता है कि हमारी भी बहुत दुकान थी, हमारी भी बहुत फैक्ट्री थी, हम भी खूब कमाते थे, हम भी खूब जोड़ते थे, हम भी ऐसा आराम की जिंदगी जीते थे, हम भी किरीज वाले कपड़े पहनते थे, पर यहां टंगा है। वो फोटो भी कहता है तुम्हें भी बाजू में एक टंगना है। इसलिए ज्यादा अहंकार में जिंदगी मत जीना। सियोर वाला महाराज बिल्कुल सही कहता है। एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो बाद में बेटा जल दे कि नी दे पता नहीं, पर शंकर पे चढ़ा हुआ जल वहां भी मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। करो सेवा जितनी कर सकते हो, भगवत भजन करो जितना कर सकते हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपो जितना जप सकते हो। जो मिल रहा, कंजरी वालों को 7 दिन मिले थे, 6 दिन निकल गए, 7वां दिन विराम की ओर आएगा। समय गया, गई कथा, अब तो चली गई। उसके बाद लोगों ने कहा अरे हमारे पास में कथा हुई, हम तो हालोल में, हमारे यहाँ तो शादी थी, शादी के कारण में तो 3 दिन कथा में नहीं जा पाई। शादी में भी तो जाना पड़ता है। भोलेनाथ जी ने कहा शादी के समय पर गुरु जी ने कथा इसलिए रखी कि लोगों को देखना था कि तुम्हारे संबंध वहां के निभाओगे कि यहाँ के निभाओगे। संबंध देखा जाता है। शादी में गए, रिश्तेदारी निभाई तो यहीं रह गए। यहीं जिसकी शादी में जाते हो, कभी उसी शादी में मालूम पड़े कोई तकलीफ आ जाए, या जब उनकी शादी वादी हो गई और होने के बाद में होता है कई घरों में तलाक की बात आ जाती है। तलाक की बात आ जाती है तो इतने लोग खा के गए थे, इन सबको कोर्ट में ले जाके खड़ा करो। इनने गुलाब जामुन खाई थी, इनने पानी पतासा खाया था, बोलो खाया था कि नहीं खाया था? इतने बैठे हो, सबकी शादी में खाया और उनके यहां दुख आया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अदालत में बात पहुंच गई, कोर्ट में ले जाके वो खड़े हो गए, और जिन जिन को पत्रिका दी थी सबको बुला कोर्ट के अंदर, हर 15 दिन में पेशी पे आओ, पूरे के पूरे कंजरी वालों आओ। तो कंजरी वाले के जिंदगी में कभी शादी में नहीं जाओ, किसी की जाके कभी गुलाब जामुन नहीं खाओ। उससे अच्छा है हमारे गांव के महंत जी कथा कराएंगे, मैं तो वहां चली जाऊंगी, भंडारे में जाके नुक्ती से और पूड़ी खा लूंगी, पर गुलाब जामुन शादी में नहीं खाऊं, क्योंकि बार बार पेशी पे कौन जाए। बस यही देखा जाता है। मरोगे तब कभी इधर नरक में 94 तरह के नरक होते हैं और बैकुंठ केवल एक। बैकुंठ केवल एक है, नरक 94, हर जगह पेशी पे जाना पड़ेगा। कभी इधर कभी उधर ले जाएंगे पकड़ पकड़ के। खूब झूठ बोली थी दोचो, खूब झूठ बोली है, अब नहीं बोलूंगी। धधकता हुआ, गरुड़ पुराण में लिखा है, धधकता हुआ अंगारा लकड़ी को जलता हुआ मुंह को खोदा जाएगा, अंगारे को भरा जाएगा, चीखेगी। अब नहीं बोलूंगी, मोबाइल पे बहुत झूठ बोला, अब नहीं बोलूंगी। भगवान भी कहेगा ये से सुधरने वाली नहीं है। दिन भर दुकान पे बैठा रिया, कथा में 5 मिनट नहीं बैठा, इसका मन ही नहीं लगे कथा में, क्या करे कहीं नहीं। इतना बड़ा रोटी का तवा गरम करा हुआ, धधकता हुआ बिठा दिया उसी पे, 24 घंटा दुकान नहीं छूटती थी, कभी सत्संग भजन नहीं करा। अब धधकते हुए तवे पे से उठा के नहीं बैठूंगा, दुकान पे कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं। 10 मिनट भी कथा में जाकर बैठ जाता तो वो धधकता हुआ तवा पे नहीं बैठता, अब खूब मांसाहार करा, खूब मांसाहार, ना जाने कौन कौन से पशुओं का मांस खाया है। क्या करना है, उन्हीं के पास ले जाके छोड़ दो। जिस जिसका मांस भक्षण करा था उसने नोच नोच के खाया, अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है
मेरी बिरयानी क्यों बना दी? खुद की नोच नोच कर खाया, बटोर बटोर के। हाथ जोड़ रहा है, कभी मांसाहार नहीं करूंगा, कभी नहीं, छोड़ दो। भगवान के अभी तो बहुत सारी पेशियां बाकी, तू रुक तो जा, अभी रुक तू। अभी तूने जो जो करा है, गुटखा खा के रास्ते में थूक दिया था, ना जाने कौन सा देवी देवता था, उसके ऊपर पिचकारी चला दी, पान खाया, थूक दिया। अब ले गए इसको अगली पेशी में। अब कहा एक जगह पे ले जाके बिठा दिया, अब जहां से लोग निकलते थे वहीं थूक रहा है इसके ऊपर। क्या कि कभी गुटखा खा के नहीं थूकूंगा। मुझे क्या मालूम था, दिल्ली में बैठकर लोग कहते थे स्वच्छता का ध्यान रखो, स्वच्छता अभियान अपनाओ। अब अभियान अपनाऊंगा, कहीं नहीं थूकूंगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया लोग अपने पर थूकते हैं। फिर जैसा कर्म करोगे, कर्म के अनुसार तुम्हारी गति है, कर्म के अनुसार तुम्हें भोगना है। शिव महापुराण की कथा कहती है